प्राप्त किया जा सकता है, उससे कहीं अधिक जो शांति के आनंद में प्राप्त होता है उसका आनंद ही एक अलग होता है। इसलिए क्रोध से पाया तो क्या पाया, पाया तो आनंद, शांति से पाओ तब तो अच्छा है। एक किसी ने कहा जाता है, किसी को जोर जबरदस्ती करके कोई चीज लेना और किसी व्यक्ति से प्रेम भाव से चीज लेना, दोनों में कितना अंतर होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इच्छा के साथ दिया है, प्रेम भाव के साथ दिया है, और एक मजबूरी में दिया हुआ हो। आपको मिल तो सकता है पर तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। आनंद की अनुभूति तो होगी, तो जो आनंद किसी से प्रेम से दिए पाने में होता है उसके आनंद की एक अलग होता है। वही बात यहाँ पर सारे बातों करने के बाद, शांत रस के बाद अब कथन किया गया था और उस आनंद की बात को यहाँ अब माटी अपना कार्य, नया उत्थान का कार्य प्रारंभ हो रहा है माटी का। उसकी यात्रा एक नवनिर्माण की ओर होने जा रही है। माटी को रोनने की क्रिया के समय ये रसों की उत्पत्ति हुई थी। अनेक प्रकार के रस सागर, 10 प्रकार के रसों का वर्णन यहाँ पर किया गया। रोदन क्रिया होने के बाद अब आगे का कार्य यहाँ पर चालू। पेज नंबर 160 निकाल लो, पेज नंबर 160, मुख माटी में 160 नंबर पेज से आज शुरू होता है। रसराज रस पाक, रसराज रसों का राजा और रसों में जो पाक है वो पाक, ऐसा रस पाक। शांत रस की उपादेयता पर बल देती हुई पूरी होती है इस माटी की रोदन क्रिया। शांत रस को क्या देते हुए? उपादेयता। सारे रसों में अगर उपादेय कोई रस है तो वो कौन सा रस है? शांत रस। बाकी सारे के सारे रस कोई महत्व नहीं रखता। तो वही है रसराज, सारे रसों के राज। जैसे भोजन में रसराज अगर होता तो नमक है ना, वैसे ही इन 10 रसों में सारे रसों का राज अगर कोई सरताज था तो वो कौन सा रस था? शांत रस। रसपाक, पूरे के पूरे रसों का फल अगर कोई था तो वो शांत रस की उपादेयता पर बल देती हुई पूरी होती है इधर माटी की रोदन क्रिया भी। माटी की रोदन की क्रिया पूरी हो गई और पर्वत शिखर की भांति धरती में गड़े लकड़ी की राड पर यानी लकड़ी की राड पर हाथ में 2 हाथ की लंबी लकड़ी ले, हाथ में 2 हाथ की, कितने हाथ की? ये करीब जो हाथ होगा 1 और ये हो गया 2, तो ऐसे करीब 2 हाथ की एक लकड़ी ले, लकड़ी के लो अपने चाक को घुमाता है शिल्पी, अपने चाक को घुमाता है शिल्पी, फिर घूमते चाक पर लौंद रखता है माटी का। घूमते चाक पर लौंदा रखता है माटी का, लौंदा भी घूमने लगता है। अब जैसे ही उसने माटी का लौंदा रखा और रखते ही लौंदा भी घूमने लगता है चक्रवत तेज गति से, कि माटी कुछ कहती है शिल्पी को। जैसी वो माटी घूमती है, लौंदा घूमता है, तभी माटी कुछ कहती है किसको? शिल्पी को। सृज धातु गति के अर्थ में आती है। सृज धातु जो है वो कौन के अर्थ में आती है?
गति के अर्थ में आती है। सम यानी समीचीन, सार यानी सरकना, सम यानी समीचीन, सार यानी सरकना। जो सम्यक सरकता है वह संसार कहलाता है। संसार की परिभाषा यहाँ देखो, सूरज राजू गति के अर्थ में, चलने के अर्थ में, और यहाँ संसार भी क्या है, चल रहा है, हर व्यक्ति का चल ही रहा है। संसार में कोई किसी का रुका नहीं है, कोई रुकने वाला भी नहीं है। तो सम यानी समीचीन रूप से, सार यानी सरकना, यानी जो सम्यक सरकता है वही संसार कहलाता है। काल स्वयं चक्र नहीं है, काल स्वयं चक्र नहीं है, संसार चक्र का चाल होता है वह। यहाँ पर एक जो बात कही जा रही है, काल जो है स्वयं चक्र नहीं है। इस काल में संसार की अनेक परिणति होती है, तो उसके माध्यम से काल चक्र परिणत हुआ दिखाई देता है। इसलिए संसार चक्र का चालक होता है वह। यही कारण है कि उपचार से काल को चक्र कहते हैं। इसीलिए हमारा भैया, आप लोग कहते हैं हमारा काल चक्र थोड़ा अच्छो नहीं चल रहा हो। अभी लोग कहते भैया हमारा थोड़ा समय बहुत खराब चल रहा है, ऐसा कहा जाता, काल अच्छो नहीं चल रहा है ये समय। उपचार से काल को चक्र कहते हैं। इसी का यही परिणाम है कि चारों गतियों 84 लाख योनि में चक्कर खाती आ रही हूँ। कौन कह रही है? माटी शिल्पी से कह रही है। मैं 84 लाख योनियों में, इन चारों गति की 84 लाख योनियों में, ये चार गतियों में कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों में ये संसारी जीव कब से भटक रहा है? अनादिकाल से भटक रहा है। एक बार एक पर्याय में आता है, फिर दूसरी पर्याय में चला जाता है, दूसरी पर्याय पूरी होती है, तीसरी पर्याय में भटक जाता है, पर्यायों के ऊपर पर्याय, पर्यायों के ऊपर पर्याय। यही परिणति संसारी जीव की संसार में आज से नहीं, कब से बनी हुई है? अनादिकाल से बनी हुई है। कब तक रहेगी? कोई मनुष्य गति में गया, देव गति में आया, देव गति से फिर मनुष्य हो गया, त्रियंश हो गया, और कोई परिणाम ऐसे किए तो नरक गति में भी चले गए। गतियों का चक्कर आज का नहीं है। बस इतना ही है, जब तक इस संसारी जीव की प्रकृति नहीं होगी, जब तक इसे अपने आत्मज्ञान का अबोध नहीं होगा, जब तक इसे अपने स्वाभाविक ज्ञान की परिणति में समय अपने आप को नहीं ढालेगा, तब तक इसे संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कुछ लोग आकर के कहते हैं महाराज ये बताओ कुछ सुविधा है? बोले कि क्या है? हम चाहते कि संसार की ये भ्रमण को अंत करना चाहते हैं। बिल्कुल है, सुविधा है। संसार की भ्रमण का अंत करना चाहते हो? बिल्कुल करना चाहते हैं। कैसे होगा बताओ, कारण क्या है, कैसे होगा? तो बस कुछ नहीं, जो चक्र है वो जो घूमने की तरीका है उसमें से तुम घूमना बंद कर दो, बैठ जाओ शांति से। जो तुम भटक रहे हो जिसके लिए, उसको छोड़ दो। तुम्हारा संसार चक्र, लोग कहते हैं कि संसार चक्र तुम्हें घुमाता है, नहीं, हम उस चक्र को घुमाने वाले। आज तक अपने यहाँ लिखा है धर्म द्रव्य, अभी अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़ा है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, ये सारे के सारे उदासीन निमित्त हैं। आप चलोगे, चलने में सहयोगी होंगे।
जबरदस्ती चलाने वाले नहीं है। यानी काल तुम्हें नहीं भटका रहा है, काल चक्र तुम्हें नहीं चला रहा है, तुम काल चक्र को क्या है गति प्रदान कर रहे हो। कर्ता नहीं है। धर्म द्रव्य तुम्हें चलाने वाला कर्ता रूप परिणाम नहीं है, अधर्म द्रव्य तुम्हें रोकने वाला कर्ता रूप परिणाम नहीं है उसके पास। ये द्रव्य आपको क्या करने वाले हैं, आपके सहयोगी बनने वाले। चलो तो हम सहयोगी हैं, रुको तो हम सहयोगी हैं। कैसे ही हम सारा का सारा ठीक रख किसके ऊपर ठोक देते, अरे भैया ये पंचम काल है, हम काल के ऊपर ठीक रख ठोक करके अपने आप को क्या बता देते हैं, अब कछु नहीं हो सकता है। करना नहीं चाहते हो, बहाना किसका बना लेते हैं हम, काल का। पर काल के भरोसे बैठा हुआ व्यक्ति कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। आज लोगों को एक उपदेश दिया है, आचार्य से सुनाते, एक दोहा सुनाया जाता है, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होशी वीरा रे, है ना। और होनी को अनहोनी हुए काय होत अधीरा रे। ऐसा के लोगों को उपदेश दे करके, अरे भगवान ने क्या देखा तुम्हें क्या पता, केवल ज्ञानी के ज्ञान में क्या झलका तुम्हें पता नहीं पता। अर्थात अरे जो होगा सो हो जाएगा, समय आएगा, काल लब्धि आएगी, उसके भरोसे बैठे रहो। तो एक काम करो, काल लब्धि के भरोसे बैठे रहो तो ये भी सोचना चाहिए हर जगह काल लब्धि के भरोसे बैठना चाहिए। कैसे, पर हाथ नहीं चलाना चाहिए। सामने थाली लगी है, दिखा रहे काल लब्धि आएगा, भूख मिट जाएगी, भूख मिट जाएगी, ऐसा सोचो, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें तो क्या करना पड़ेगा, प्रसाद करना पड़ेगा, उठा के खाना पड़ेगा, तभी पेट भूख मिटेगी ना। यानी बिना पुरुषार्थ के जैसे भोजन से भूख आपके हाथ में सामने हो, सोचने से भूख मिटने वाली, ऐसे तुम लोग जो कहते ना, जो जो देखी बीतराग ने, अरे भैया काल लब्धि आएगी, जो होगा सो हो जाएगा, अपन कुछ नहीं कर सकते। यानी वो क्या हो गया, पुरुषार्थ नहीं करने वालों को एक सही अच्छा तरीका देखा कि भगवान ने कहा देखो केवल ज्ञान में बेई जान है। हम भगवान के ज्ञान से अपने ज्ञान की तुलना मत करो। भगवान के ज्ञान में क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या देख रहे हैं, अब जो होगा तो भगवान थोड़ी करता धरता है, आपके करता धरता आपके भगवान नहीं है। अरे भगवान के माध्यम से तुम अपने कर्म के कर्ता स्वयं हो, उसकी परिणति हमें स्वयं बनाना पड़ेगी। तो आचार्य सिंह ने इनका बहुत अच्छा जवाब दिया दोहा लिख करके। उन्होंने ये लिखा, तो आचार्य सिंह ने लिखा, क्या क्या देखी बीतराग ने तू का जाने बीरा रे। क्या क्या देखी बीतराग ने तू क्या जाने वीरा रे, करना है तो जल्दी कर लो, काहे होत अधीरा रे। बैठे बैठे सोच सोच करके अधीर बन रहे हो, अरे भैया मैं सब कुछ नहीं कर रहा हूं और ऐसा नहीं कर रहा, नहीं, अधीर मत बनो, आगे बढ़ो। इस भाव में मौका मिलता है तो मौके का सही प्रयोग करो, मात्र ज्ञान दर्शन को विषय मत बनाओ। अरे ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय। अरे स्वाध्याय के साथ साथ स्वाध्याय का प्रयोग भी तो करो, आचरण में लाओ स्वाध्याय को। अगर तुम्हारा आचरण में डला हुआ स्वाध्याय है, समझ लेना आपको फलदायी हो सकता है, और नहीं है तो कहा कि ऐसा फल पेड़ कोई काम का नहीं जिसमें कोई फल ना लगाओ। दिखने का हरा भरा हो तो उससे क्या मतलब है, फल तो वही है, वृक्ष तो वही है जो अच्छा फले और फूले, जिसके फल चक्कर के लोग आत्मिक शांति का अनुभव कर सके।
हमें भी वही करना है। आत्मिक शांति का अनुभव अगर आपको चाहिए है तो किस में मिलेगा? उस फल को पाने में ही होगा। चारित्र ही उस ज्ञान का फल है। कर्तव्य परायणता अगर आपके पास है तो वह फलदायी हो सकती है, और कर्तव्य परायणता नहीं है तो आपके फल से कुछ भी मतलब नहीं होने वाला है। आज काल चक्र की बात वही है कि जो ऐसे चक्कर खाते आ रहा है, तो काल चक्र ये चार गतियों में नहीं खिला रहा है। व्यक्ति अपने कर्म, अपने पुरुषार्थ और अपनी वैभाविक परिणति के कारण से चार गति के चक्कर में चक्कर खा रहा है। ऐसे समय में पुरुषार्थशील होना जरूरी है। पुरुषार्थहीन होने वाला कभी अपनी परिणति को समझ नहीं सकता। पुरुषार्थशील व्यक्ति है। वही बात कि 84 के चक्कर से बचना है तो यही है। लो तो आचार्य जी ने मुखमाटी में माटी का बहाना बनाते हुए आप लोगों को ये कह रहे हैं कि ये संसार में, ये संसारी जीव आज से नहीं, संसार कब से चल रहा है, सिर्फ ये काल चक्र की तरह चल रहा है, चलता आ रहा है अपने परिणामों से। आगे बढ़ते हैं। लो आपने कुलाल चक्र पर और रख दी इसे, माटी कह रही है। आपने और क्या कर दिया? वैसे ही तो मैं अनादि काल से घूमती आ रही हूं, और आपने और काय पर रख दिया इस चक्र पर। और लो आपने कुलाल चक्र, कुलाल अर्थात कुचाल नहीं, कुचाल चक्र पर, अच्छी बुरी चाल वाले चक्र पर और रख दिया। अभी ये बुरी चाल वाला है, आपने कुचाल चक्र पर रख दिए से कैसे चक्कर आ रहा है, घूम रहा है माथा इसका, उतार दो इसे और तार दो। अब बताओ, एक कहावत है, वैसे ही तो भटक रहे हैं, है ना, और ऊपर से क्या हो गया, ऊपर से भटक रहे हैं। जैसे कि कहावत अपने यहाँ चलते कि वैसे ही तो मोह रूपी मदरा चढ़ी है और ऊपर से और मदरा पिला दी गई, मदोन्मत्त के ऊपर और मदोन्मत्त हो गया, अब तो उन्मत्त हो गया। वैसे ही भटका था पहले से, और भटकन का कारण और उसको मिल गया है। ये संसारी आत्मा की दशा यही है कि पहले मोह के जाल में फंसा है और ऊपर से मोह के जाल में और अपने आप को फंसाता जा रहा है। जाल के ऊपर जाल, जाल के ऊपर जाल बनाता जा रहा है। जंजाल तो कहते महाराज क्या करें, हम तो जंजाल में फंसे हैं, निकले कैसे? भैया फंसे कैसे थे? एक कहावत है, फंसे कैसे थे? बस उसे उल्टो चलना है, जैसे फंसे थे उसे वापस आओ। जैसे जैसे आप फंसाते गए हो, बनाते गए, उन जगह को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जिस दिन तुम्हारे सारे जाल छूट जाएंगे, तुम्हारा जंजाल भी छूट जाएगा। वही जाल और जंजाल में फंसा हुआ संसारी आत्मा यही है। लो आपने कुचाल के चक्र पर और रख दी, माटी कह रही है वैसे ही तो घूम रहे हैं हम, और ऊपर से किसकी चाल पर रख दिया तुमने? बुरी आदतों की। कुचाल से कई मतलब हो सकते हैं। बुरी आदत है, बुरी सोच है, बुरे कार्य है, गलत मार्ग पर जाना है, विष्णुओं के मार्ग पर जाना है, राग द्वेष की कथा में लगना है, कसाय करना है, एक दूसरे के अहित करने के परिणाम करना है। ये सारे के सारे क्या है? कुचाल ही तो है। बिल्कुल अपनी चाल अच्छी हो तो फिर बाद में दूसरा आदमी कहता है जो आदमी बड़ा अच्छा है, और व्यक्ति की सोच अच्छी हो तो बड़ा भैया दिखने में सुंदर है पर चाल चलन अच्छो, ऐसे ही कहते हैं ना बंदिल गाय, इसका थोड़ा सा चाल चलन अच्छा नहीं, इसी का नाम कुचाल है।
अगर हमारा चाल चलन अच्छा है तो आपकी चाल भी अच्छी हो जाती है। वही है, माटी कह रही है और माथा घूम रहा है, अब तो मुझे इससे उतार दो, इससे क्या कर दो, उतार दो। फिर से उत्तर के रूप में माटी को समझाती हुई शिल्पी की मुद्रा। अब माटी ने जब ऐसा कहा तो उसको समझाती हुई माटी की क्या, शिल्पी की मुद्रा बताता है क्या है। चक्र अनेक विध हुआ करते हैं, चक्र एक ही नहीं है, चक्र अनेक प्रकार के, विध का अर्थ अनेक प्रकार के हुआ करते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग देश आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण है। संसार का चक्र क्या है, जो राग देश और आदि वैभाविक, वैभाविक अर्थात स्वाभाविक, राग देश स्वाभाविक नहीं है, कसाय करना स्वभाव नहीं है, किसी की मोह माया जाल को जोड़ना ये स्वभाव नहीं है। किसी ने पूछा महाराज ये बताओ जीवन जीने के लिए अच्छा घर बनाना हमारा स्वभाव हो चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये बताओ तुम्हारे आज बना के जाओगे तुम वो घर में हमेशा रहोगे कि कुछ दिन रहोगे? एक व्यक्ति आया, बहुत अच्छा, भोपाल में था, मैं समझदार आदमी। उसने कहा कि महाराज देखो 20-25 साल पिताजी के घर पे आराम से रहे, है ना, उन्होंने पाला पोसा, पढ़ाई लिखाया, नौकरी की अच्छी, और अच्छी सर्विस की उसने। और सर्विस करने के बाद वो कहता है महाराज 35-40 साल हमारे किस में निकल गए, सर्विस में। तो कितने को हो गए हम? 60-62 साल के हम हो गए हैं। अब मैंने बड़ा सोचा और समझा कि अगर हम घर बनाते हैं अब तो कितने दिन रहेंगे, कितने दिन रहेंगे बताओ? और उसको बनाने में 2-5 साल लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 5 साल मान के चलो, अगर हमने अच्छे से बनाया। और आज के समय में अगर कुछ करे तो ठीक है, आरसीसी के जमाने में साल में भी तैयार हो सकता, 2-5 साल लग जाएंगे। फिर मैंने सोचा अगर मैं 5,000 रुपये महीने के किराए से मकान लेता हूं, या अच्छे से मान लो अच्छा सा लिया तो 10,000 रुपये महीना लगेगा, है ना, कितना खर्च होगा मेरा 20-25 साल में? मैंने कहा भाई तुमने अच्छा हिसाब तो लगाया है, ये सल है। और उसके बाद हमने तो किसी दूसरों का ठेका लेके तो रखा नहीं है, सब अपने अपने कर्म में, बेटा अपना जाने। मैंने कहा अगर ऐसे लोग मुनि बन जाएं तो बहुत अच्छा रहे। आज क्या हो रहा है, व्यक्ति अपने लिए बनाता है, अपने लिए जीने की सोचता है, किसके बारे में सोचता है? काश अगर जीवन के सिद्धांत को तुम अपने इस रूप में चरितार्थ हम करें, हम लोग सोचते अरे भैया इसमें क्या होगा, अरे निकल गया। बेटी को पुण्य, बेटी के पुण्य पे छोड़ दो, तुम उसके पुण्य दाता नहीं हो। हम सोच लेते अगर हम नहीं करेंगे तो बेटा को क्या होगा। इसके पहले वो बेटा किसी का था, उससे तुमने क्या किया था, वो तो आज तुम्हारे भाव में बन गया। हम क्या बनते हैं, कर्ता बन करके जीना सोच लेते। व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य परायण होकर के जीवन जीना सीखे तो कभी भी मोह माया के जाल में नहीं फंस सकता। उसके बारे में जब मैंने सोचा, वाह यार तुम्हारी इतनी अच्छी बढ़िया सर्विस, और उसको ऐसा नहीं, जब अच्छे सरकारी बंगला मिलता है, नंबर 1 का ऑफिसर है, A क्लास का ऑफिसर है, और उसकी इतनी अच्छी सोच। कई लोग तो सोचते कि यार मैं अपना स्टैंड बना, अच्छा बंगला नहीं हो तो लोग क्या सोचेंगे। उसकी सोच थोड़ी दूसरी है, किसके लिए करना है। बेटा है, बेटा भी पढ़ लिख करके अच्छा बन गया, बढ़िया इंजीनियर है, उसको लाखों रुपया मिल रहा है, अब मैं उसको क्या बनाऊं, वो अपना बनाएगा।
बेटी है थी, उसकी शादी विवाह कर दी, वो अपने घर की है, वो अपने घर में आनंद है। अब मैं उसके लिए क्या दिखाऊं? अरे रहना है, जब आएंगे तो अपना घर है, आ जाओ, पैसे देते किराएदार को, आराम से समय पे भी दे देता हूँ, अच्छा आराम से रहता हूँ। जिस दिन कहेगा कि चलो हो गया समय, चलो, कोई चिंता नहीं, क्या गया, जिसका है उसकी माया वो जाने, अपनी माया मैं जाना हूं। मैंने कहा वास्तव में अगर सभी लोग ऐसे सोचने लगे ना तो ज्ञानी बन करके ऐसे ही मुनि बनते हैं, ऐसे ही विचारधारा वाले होते हैं, तो सही बनिया है वो ही माना जाएगा। जो जोड़ के रखे वो बनिया नहीं होता। जो बढ़िया विचार सोचने वाला हो, सोच के भविष्य की चिंता करने वाला होता है। हम भविष्य में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार की हमारी विधाएं होती हैं। आज हमारी विधाएं ज्यादा जोड़ने की ज्यादा है, संग्रह की ज्यादा। अरे मिल रहा हो सच तो अच्छा रहेगा यार, प्रॉपर्टी बढ़ाओ। बाद में पता चलता प्रॉपर्टी ना तुम्हारी रही, किसकी हो गई? दुनिया की। जग को दे दी जग की निधियां, तुम्हारी थी कहो, है ना? जो जहां की थी, जहां का जहां पर, सब जहां पर धरा रह जाएगा। सोच लो साथ में क्या जाएगा? बस अच्छे विचार हैं, अच्छा आचार है, अच्छा विचारों के साथ अगर हमारा जीवन जिया हो, वही है सही। हमारी चाल अच्छी हो जाए बस। शिल्पी की मुद्रा में कहा, चक्र एक नहीं अनेक विध हुआ करते हैं। संसार का चक्र वह है जो राग देश आदि वैभाविक। कौन है? संसार का चक्र वह है जो राग देश आदि वैभाविक अध्यवसान का कारण, अध्यवसान अर्थात सोच, ज्ञान, विचार, उपयोग, ये इसका नाम अध्यवसान है ना? चक्री का चक्र वह है जो भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। बहुत वही चक्री का चक्र वही है, ये सांसारिक भौतिक जीवन के अवसान का कारण है। परंतु अब आगे आता है, परंतु कुलाल चक्र यह वह शान है। कुलाल चक्र, अब देखो जो जो घूम रहा है, जिस पर माटी रख करके घुमाई जा रहा है, उसका नाम है कुलाल। कुम्हार का जो चक्का होता है उसका नाम पड़ा है कुलाल। चक्र वह जो है वह शान है जिस पर जीवन चढ़कर अनपन पहलुओं पर निखर आता है, पावन जीवन की अवसान का कारण है। देखिए एक माटी, बिगड़ी हुई माटी है, जब वो चक्का पे उसको रखता है और रख करके अब उस माटी को क्या करेगा? एक माटी में कोई अभी आकार नहीं है, अच्छे अच्छे पहलू, जैसे हीरा की तराश भी उस सांड पर होती है, और जब तक हीरे को तराशा नहीं जाता तब तक उसकी चमक सामने नहीं आती। सामान से पत्थर सब निकलता है। आप पन्ना तरफ जाओ, हम लोगों ने देखा, वहां आए जब गए थे तो पन्ना में देखा, जब उससे पूछा कि आज क्या मिला, बताना कौन सा हीरा है, देखते हैं तो सामने से छोटा सा पत्थर दिख रहा है। खाला, ये हीरा है? बोले कि हाँ ये हीरा है। इसकी कीमत क्या होगी? बोले कि कम से कम जब इसका पहलू आसान पड़ा तो कम से 5 से 10 लाख रुपया। कितने से पत्थर की? 5 से 10 लाख रुपये की कीमत वाला पत्थर है। तो हम की तुम लोगों को रोज मिल जाते हैं ऐसे? बोले कि नहीं महाराज, ये पत्थर मुझे कम से कम 1 महीने के बाद मिला है। कितने महीने? 1 महीने तक रोज मिट्टी धोता हूं, पत्थरों को छान छान करके ढेर लगाता हूं, और आप लोग वहां जब देखते हैं तो ऐसे लाइन से मजदूर बैठते हैं, जैसे अपन होते ना, तो पत्थरों के ऊपर जैसे आप लोग गेहूं बीनते हो ना, एक एक उसमें से कंकर निकालते हो, ऐसे उन कंकरों में से भी एक एक करके भी आदमियों को पैसा सिर्फ उसी के देते हैं, और सामने वो खड़ा रहता, मॉनिटर कर लगाया हुआ है, टकटकी लगाए हैं, कचू इसको मिले धीरे से छपा ना ले।
मिल जाए तो। और पूरे के पूरे उसको इतना सा दाना भी मिलता तो वो दाना भी हजारों का होता है। बोले कि आज की मजदूरी तुम लोगों को हो गई 300 400 रुपये दिन के, 500 रुपये दिन के मजदूर सिर्फ यही काम कर रहे हैं, उनको 200-500 रुपया मिलता है। और उनको अगर एक छोटा सा भी दाना मिल गया तो आज का उनका काम हो गया। ऐसे ही बोले कि कई दिन तक कुछ नहीं मिलता, महाराज मजदूरी जाती है, देना पड़ती है, और कभी कभी एक दिन में 2-2 4-4 भी मिल जाते हैं। ऐसे ही होता है, दाना है, हीरा है, एक दिन माला माल तो दूसरे दिन कंगाल। ये है जीवन के पहलू। तो कुलाल चक्र जैसे शान पर हीरे को तराशते हैं तब उसकी कीमत बढ़ती है, वैसे ही कुलाल चक्र पर यानी वह शान है, शान जिस पे तराशा जाता है उसका नाम शान, जिस पर जीवन चढ़कर अनपन पहलुओं से निखर आता है, उसके अनेक अनेक पहलू बना करके उसकी निखार आता है। पावन जीवन की अफसान का कारण है, तो उसका शान का कारण है। हाँ हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है, शिल्पी किससे कह रहा है? माटी से। हाँ हाँ, तुम्हें जो चक्कर आ रहा है उसका कारण कुलाल चक्र नहीं, उसका कारण ये कुलाल चक्र नहीं, परंतु तुम्हारी दृष्टि का अपराध है। वह परन वह दृष्टि का अपराध है वह, क्योंकि पर्दे की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। देखिए आप, बहुत अच्छा कि पर्दे यानी बाहर की ओर देखोगे, जैसे बाहर की ओर दृष्टि देखोगे तो क्या होगा? पतन होगा। और परम केंद्र, अगर केंद्र बिंदु की ओर देखो, जहां चक्के की वो घूम रही है ना, केंद्र की आप कील को देखो जिसका मेन कारण है, या केंद्र परम केंद्र को देखने से चेतन का जतन यानी संरक्षण होता है, सुरक्षा होती है। इसलिए परिधि को मत देखो, किसको देखो? परम केंद्र बिंदु को देखो। अपने आप को बाहर देखोगे भटकोगे, और आत्मा की ओर देखोगे आपका जतन होगा, जीव की रक्षा होगी, चेतन की रक्षा होगी। वही हो रहा है कि हम चेतन की रक्षा, पर्दे में भ्रमण होता है, जीवन यूं ही गुजर जाता है। पर्दे में बाहर बाहर घूमने वालों को यूं ही गुजर जाता है, केंद्र में रमण होता है, जीवन सुखी नजर आता है। हमें सुखी बनना है तो केंद्र बिंदु की ओर, केंद्र में रमण होता है, आत्म रमण की बात होती है, जो जीवन सुखी नजर आता है। और सुनो, एक साधारण सी बात है कि, है ना, कौन सी साधारण सी बात है कि चक्करदार पथी आखिर गगन चूमता, चक्करदार पथी आखिर गगन चूमता, अगम्य पर्वत शिखर पर पथिक को पहुंचाता, बाधा बिना बेशक। देखिए जितना है, अगर आप जैसे अपन शिखर जी जाते हैं, अगर आपसे सीधे सीधे रास्ता सीधे चढ़ा दे तो अरे भैया बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा घुमा के दे देते, अरे से थोड़ा धीरे धीरे घूम घूम के, ऐसा आपके घर की सीढ़ी अगर आपके घर बने और सीधी चढ़ा दे, अरे भैया शिखर जी के पहाड़ चढ़े आए, ऐसा कह देते हैं। और थोड़ी सी अगर आपके स्टेप ऐसे घूम घूम के जाते हैं, हाँ कोई ज्यादा नहीं, आराम से रुक रुक करके बीच में थोड़ी 2 सांस हो जाती हैं, स्टेप बन जाते हैं। वही कि चक्करदार पथी आकर गगन चूमता है, मंजिल तक पहुंचता है, और अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिना बेशक।
आपको थोड़े घुमाव है, घुमाते घुमाते घूमते घूमते तुम्हारा क्या हो जाएगा, पथ मंजिल की ओर अवश्य हो जाएगा, मंजिल की ओर अवश्य बढ़ेगा। हमें उस अवश्य की मंजिल की ओर बढ़ना है तो घूम से मत डरो, घूम करके अपने लक्ष्य केंद्र बिंदु की ओर दृष्टि रखो। ठीक है, कहावत चले, रास्ता चलो साफ चाहे फेर हो, है ना। रास्ता हमें कैसा चलना चाहिए, साफ। कभी कभार शॉर्टकट के चक्कर में हम भटक जाते हैं। देखा कि देखो अभी हम लोग शिखर जी यात्रा से एक बार क्या हुआ, ऐसे यात्रा करते हुए लौट रहे थे, सतना की ओर आ रहा था। इलाहाबाद के बाद एक गांव के बाद निकले तो एक घाटी आई, छोटा छोटा घाट था। तो हम लोगों ने क्या देखा, नीचे हम लोग पर्वत जैसा ऊपर है, तो ऊपर गाड़ी दिख रही थी। फिर भाई ये तो देखो, ये सामने वहां पहुंचना है अपन को, यहाँ अपन खड़े हैं, रास्ता कितना घूम रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है पर्वत का। तो अपन ने सोचा, महाराज हम दोनों थे, ये लग जी छोटे लग जी, और एक काम करें, अब देखो गाड़ी वो आ रही है, अपन यहाँ से कोई शॉर्टकट होगा सीधे चढ़ चलते हैं यहाँ से कुछ होगा। तो लोगों ने देखा, हाँ दिख तो रहा है, ये पगडंडी से लगता जा नहीं सकते हैं, चल दिया। वो पगडंडी कहाँ पहुंच गई, चलते चलते आगे बढ़ते, भैया अपन कहाँ चले जा रहे हैं, पता चला कि बातों जंगल में ले गई। और 2-3 किलोमीटर चक्कर जितना था, अगर अपन चक्कर ही लगा लेते तो ठीक था। वो चक्कर में अपन ने देख लिया कि सामने से दिख रहा है, अरे पास में ही है, शॉर्टकट में कभी कभार मिल भी जाता है और कभी कभार भटक भी जाते हैं। वो शॉर्टकट के चक्कर में गए तो जाकर के जंगल में घुस गए। अब रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ चलना है, क्या करना है। भैया कुछ भी हो, अब तो जो पहाड़ जैसे तैसे जो पहाड़ ऊपर चढ़ के अपन को ऊपर पहुंचना है, तभी रास्ता मिलेगा। अब देखा है, एक साइड खाई है, एक साइड बहुत बड़ा पहाड़ है। संभलते संभलते चलते चलते अब कैसे भी हो कहीं रास्ता देखा, अब जहां से मिले रास्ता वहां से चलो। और आखिर 1 आध घंटे की मशक्कत के बाद रास्ता चढ़ करके ऊपर पहुंचे। पता चला कि आप कितने घूम गए, हमने सोचा था कि 1 किलोमीटर 60 हो जाएगा, 3-4 किलोमीटर लंबा हो गया और हो गया। इसलिए कभी कभार रास्ता सीधे के चक्कर में अपन क्या हो जाते, इसलिए रास्ता शॉर्ट नहीं, साफ होना चाहिए। सीधे सीधे जहां से लोग सब जा रहे हो उसकी जानकारी होनी, और जानकारी के साथ जब हमारा रास्ता चलता है तो वो मंजिल तक पहुंचता है। बस यही है, बाधक हो, हमें साधक बनना होगा, घुमावदार से डरना नहीं है। अब सहज रूप से सर्वप्रथम संकल्पित होता है शिल्पी, उसके उपयोग में आकृत होता है कुंभ का आकार। अब कुंभ बनने की तैयारी हो रही है, उसके आकृत में यानी दिमाग में होता है, यानी उसके उपयोग में आकृत होता है। यानी एक नया अब क्या बनना है तो सबसे पहले कहाँ बना है, उसका दिमाग में। कुंभ का आकार प्रासंगिक प्राकृत हुआ ज्ञान गेयाकार, उसका अब ज्ञान किसके आकार में हुआ, गेयाकार हुआ। और ध्यान ध्येयाकार, एकदम एकाग्र हो गया। समझ के तुझे क्या बनाना है, घड़ा बनाना है। मन का अनुकरण तन भी करता है, कुंभकार के उभय कर यानी दोनों हाथ, कर कर तो उभय कर। मन का अनुकरण तन भी करता है, कुंभकार के उभय कर कुंभकार हुए। कैसे हुए, कुंभ के आकार के हुए, दोनों हाथ उसके बिल्कुल
कार हुए, जैसा बनाना है वैसा उसका कुंभकार हुए। प्राथमिक चुंबन हुआ, स्पर्श चुंबन हुआ, प्राथमिक चुंबन हुआ। माटी के भीतर एक अपूर्व पुलकन आत्मीयता का अथ सा लगा। जैसे ही उसके दोनों हाथ उसको छुए और छूते हुए माटी के अंदर एक अनेक रूप स्पंदन, पुलकन का अर्थ क्या? स्पंदन हुआ, एक अच्छा स्पंदन हुआ। और आत्मीयता का अथ यानी प्रारंभ, आत्मीयता, उसको ऐसा लगा जैसे कोई अच्छे प्रेम से सजे हुए अच्छे कोई आपके गले पे या आपके गाल पर बड़े अच्छे पुचकार से प्यार के साथ स्पर्श करता है तो आपको कैसा लगता है? ये बड़ा आत्मीयता से भरा हुआ स्पर्श है। ऐसे आत्मीयता से भरा हुआ माटी के भीतर का पूर्व पुलकन आत्मीयता का अत्सा लगा। लो रह रह कर तरह तरह की माटी की मंजुलियां छवि, अनेक प्रकार की मंजुलियां, छोटी छोटी बड़ी नई प्रकार की छवियां बदलती जा रही हैं। जैसे वो माटी को कुशाकार फिर बना रहा है, धीरे धीरे और बना रहा है, फिर और बढ़ता चला रहा है। मंजुल छवियां हैं, मंजुल का अर्थ तो अच्छी, मनमोहक, ऐसे है। तो इस प्रकार की छवियां हैं, उभर उभर कर ऊपर आ रही हैं, उभर उभर कर ऊपर आ रही हैं, क्रम क्रम से, तरंग क्रम से। रहस्य के घूंघट में निहित थी जो चिर से, जो आज तक जो आकार जो छवियां हैं उसे नहीं मिली। कहा? जबकि उसके रहस्य के अंदर, उसके अंदर छुपी थी ऐसा कि आकार परिणित होने के लिए ऐसी उपादान क्षमता उसके मिट्टी के अंदर थी। जैसे तरंग क्रम से एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जब घड़ा को बनते हुए देखो आप, हम लोग मालथन में थे, रोज जंगल जाते थे तो रास्ते में कुम्हार का घड़ा वो मिलता था, तो रोज सुबह सुबह से जब जाएं, जब देखते थे वहां, है ना, जब जाते थे तो मट्टी दिखाई देती थी, लौंडा लौट करके आएंगे तो बिल्कुल उसके यहाँ देखते 2-4 घड़े के आकार भले मिलते थे। मैंने कि इतने जल्दी बना लिया? बोले कि हाँ। तो एक दिन में खड़ा हो गया, हम कि बनाओ देखते आज कैसे बनाते हो। बहुत दिन से उसने बनाया, तो बिल्कुल मूक माटी प्रैक्टिकली देखना है। तो प्रैक्टिकली जो छवि जो देखा है ना आचर्ची कि तरह तरह की माटी की मंजिल छवियां हैं, एक के बाद एक नई नई परिवर्तन, 1 मिनट जैसे वो हाथ लगा रहा है, उभर उभर कर ऊपर आ रही हैं, जैसे वो मिट्टी में से प्रकट हो रही है, और क्रम क्रम से, तरंग क्रम से, बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक के बाद लहर जैसी तरंग क्रम से। रहस्य के घूंघट में नेत थी, है ना, जैसे घूंघट में ढली हो तो ये बहू है ना, तो हर किसी को चेहरा नहीं दिखता, उसमें क्या है। ऐसे रहस्य के घूंघट में नेत थी जो चिर से, कब से? बहुत पहले से, अनादि से। रहस्य के घूंघट का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथों में है। किसके हाथों में? पुरुषार्थ के हाथों में। रहस्य के सूंघने की कड़ी प्यास उसे ही लगती है जो भोक्ता संवेदनशील होता है। यह काल का कार्य नहीं, जिसके निकट पास करण यानी कर नहीं होता, करण अर्थात कर नहीं होता, वह पर का कुछ भी नहीं करता न कराता। जिसके पास चरण चर नहीं होता वह स्वयं को नहीं चलता, स्वयं न चलता पद भर भी, एक कदम भी आगे नहीं चलता, ना ही चलाता पर को। काल निष्क्रिय है ना, काल कैसा है? निष्क्रिय है, क्रय विक्रय से परे है वह, यानी ये कोई खरीदारी नहीं है। तो कोई तुम बाजार से ले आओ तो काल को खरीद लो, नहीं, क्रय विक्रय से परे है वह, अनंत काल से काल एक ही स्थान पर आसीन है।
अनंत काल से काल एक ही स्थान पर आसीन है, पर के प्रति उदासीन, तथापि इस भांति काल का उपस्थित रहना यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध जो रहा, निमित्त नैमित्तिक संबंध जो रहा, यही परिणति है। आपको यहाँ देखो, बहुत बड़ी रहस्य की बात आपको उद्घाटित की आचार्य ने। काल द्रव्य की यथार्थता, किसी कहते हैं काल, वह निष्क्रिय है, आप वो उसको चला नहीं सकते। आप बाजार में से ऐसा है कोई नहीं कि तुमने कह दिया बोले कि मैंने तो काल को खरीद लिया, बोले कि काल को खरीद लिया, बोले कि हाँ देखो मैंने काल को खरीद के हाथ पे बांध लिया। बोले कि क्या खरीदा बताओ, तुमने काल खरीदा कि घड़ी खरीदा? बोले कि मैंने तो काल को हाथ में बांध लिया। अच्छा, तुमने काल को हाथ में बांध लिया? नहीं, काल को नहीं बांधा। तुमने क्या बांध ली? घड़ी को बांध लेने से काल को नहीं बांधा जाता। हमने घड़ी को बांध लिया तो काल को बांध लिया। अरे भाई, अगर तुम्हारे अंदर की काल की सही परिणति अगर समझ में नहीं आए तो घड़ी को बांध लेने से काल को नहीं बांधा जा सकता। वो तो चिरकाल से है, रहेगा, उसको आज तक कोई खरीद नहीं पाया। अनंत काल से काल है, पर तुम उस काल के चक्कर में आए गए, चले गए। आज तक कोई प्रसादशील व्यक्ति ही काल के रहस्य को समझ पाया है, उस काल के परिणति को समझ पाए थे। जिसके निकट करनी यानी कर नहीं होता, वह पर का कुछ नहीं कर सकता। एक विशेष बात है, जिसके पास करनी नहीं होता वह पर का कुछ नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हो? अगर सामने वाले का उदय, कर्म का उदय अच्छा चल रहा है, तुम कितना भी बिगाड़ कर लो, कितना भी बुरा सोच लो, तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। और सामने वाले का अगर पाप कर्म का उदय चल रहा हो तो तुम कुछ भी ना करो तो भी उसको अपने आप हो जाएगा। कर्म का खेल है, अपने अंदर के उस कर्म के कर्तृत्व रूप परिणति के बारे में है। वही है कि करण यानी कर नहीं होता, पर का वह कुछ ना करता, करा ना कराता। जिसके पास चरण चरण नहीं होता वह स्वयं ना। एक लंगड़े से पूछे जिसको पाँव नहीं है, उससे कहो क्यों चलना है, तो चलता है? तो वो कहता मैं क्या चलूंगा, क्योंकि मेरे पास तो चलने के लिए पैर ही नहीं है। जिसके पास पैर नहीं है उससे चलने को कहो तो वो चल नहीं सकता। ऐसे स्वयं ना चलता है, पद भर एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। वही इसलिए ना चलाता है। काल भी वैसे ही कैसा है, वह ना चलता है और ना चलाता है। जो चलना चाहता है तो उसके लिए सहयोगी बन जाता है। और क्रय विक्रय से परे है वह, बिल्कुल कोई खरीद नहीं सकता। बाजार से आप मशीन खरीद सकते हो घड़ी जानने के लिए, ये व्यवहार काल कि भाई अभी आपकी श्वास टिक टिक कर रही है, घड़ी बता रही है आपको कैसा है। लेकिन घड़ी वही अच्छी होती है जो चलती हुई बताते कि भैया देख तेरा तो समय हो गया। कभी तुमने घड़ी से सोचा, घड़ी से पूछा कि तू चलती क्यों है? बोले कि चलना मेरा स्वभाव है। पर चलते हुए आपको कुछ उपदेश तो देती है कि नहीं देती? हाँ, वो कहती है टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती है, करना है तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। करना है तो क्या कर लो, क्योंकि जो बीत गया सो रीत गया।
क्योंकि वापस लौटने वाला नहीं है। एक बार आपके सामने से जो गुजर गया आपकी स्मृति पटल में तो हो सकता है, लेकिन अनुभूति में नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे क्षणों को स्मृति पटल, ये वर्तमान को जो जितना अच्छा बना सकता है उसका आनंद भविष्य में उठा सकता है, और वर्तमान को जो जितना गंदा बना सकता है भविष्य का वह गंदापन उसके सिर पे पुनः बन करके आ सकता है। कर्म का वह चित्र, एक ही समय वही है, एक ही काल वही है, पर एक काल में अच्छा कार्य भी हो सकता है, परोपकार भी हो सकता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि महाराज ये बताओ, परोपकार करने से दूसरे को भलो तो थमा का हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति को घाव लग गया या कोई घायल हो गया और आपने कहा और के महाराज आपने कहा कि उसके लिए अपन को क्या करना है, दवा लगाना चाहिए, है ना। उसको दवा लगा करके उसका उपचार करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। उपचार करने से उसका उपकार होगा, हमारा क्या होगा। बंधु, एक दिन तुम्हारे साथ भी अगर कभी ऐसा होगा तो ना, जब तुम्हारे हो सकता है कल तुम्हारे साथ भी ये प्रसंग आएगा, तो हो सकता है आज तुम किसी उसको दवा लगाओ तो वो तुम्हें दवा लगाते हुए देख करके वो भी सोचेगा कि भाई इसने भी मुझे दवा लगाई थी। आज तुम उसे दवा लगाओ तो कल वो तुम्हारे लिए भी दवा लगाएगा। लेकिन अगर काश तुम उसका घाव को दुखाओगे तो वो भी सोचेगा भैया वो दिन तुम हम भी बहते, है ना, वो दिन हम भी ऐसे ही कूल रहे थे, तुमने हमें का नहीं करो। तो परोपकार इसको कहते हैं कि आज तुम परोपकार करो तो वो दूसरा तुम्हारे ऊपर भी करेगा। आप करना क्या चाहते हो, चाहता क्या हो, जो पाना है उसको पाने का प्रयास करो। यही है काल चक्र का क्रम। काल के क्रम है ना, क्रम विक्रम से परा है, वो वहां कोई क्रय विक्रय से परे है। वह अनंत काल से काल एक ही स्थान पर आसीन है। कितने, एक ही काल पर आसीन है, पर के प्रति उदासीन है। और पर के प्रति कैसा है, वह उदासीन है। तथापि इस भांति काल को उपस्थित रहना यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। परस्पर ये निमित्त नैमित्तिक क्या है, संबंध है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में यहाँ कहा गया। आज यहीं पर विराम। कल की मुकमाटी की क्लास बाहुबली कॉलोनी में लगेगी, है ना। कल मुकमाटी की क्लास लगेगी, कहाँ लगेगी, बाहुबली कॉलोनी में लगेगी। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जावाणी की ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे हो। हे जिनवाणी भारती तो ही जबोधन रे जो तेरो शरणार्थ कहे सो पावे सुख चैन।